हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 की सोशल साइंस की सीरीज़, जिसमें सबसे पहले मैं आपको इस बुक का इंट्रोडक्शन, जो कि आपकी एनसीईआरटी ने न्यू बुक स्टार्ट की है, इसको आए हुए कुछ ही टाइम हुआ है। पहले आप क्लास 6 में एनसीईआरटी की 3 बुक्स पढ़ा करते थे, जो कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स की अलग अलग बुक्स थी, पर अब ये तीनों को मर्ज करके एक ही बुक कर दी गई है। इस बुक में भी आपको यही 3 सब्जेक्ट्स के बारे में बताया जाएगा। इसमें ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कि कौन सा पार्ट इसमें हिस्ट्री का है, कौन सा ज्योग्राफी का और कौन सा सिविक्स का, बट इन थीम्स को और इन चैप्टर्स को आप देखकर समझ पाएंगे कि ये पार्ट हिस्ट्री का है, ये ज्योग्राफी का है और ये सिविक्स का है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इस बुक में कंटेंट में क्या है। इस बुक को मेन 5 मेजर थीम्स में बांटा गया है, जो कि थीम ए है इंडियन एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल। थीम बी है टेप्स्ट्री ऑफ द पास्ट। थीम सी है अवर कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशंस। थीम डी है गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी और थीम ई है इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस। अभी तक आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स के बारे में ईवीएस के अपनी बुक से पढ़ते आए हुए होंगे। इन तीनों के बारे में ही थोड़ी थोड़ी नॉलेज आपको 5th तक ईवीएस के थ्रू दी जाती है, पर अब 6th क्लास से आप इन सभी के बारे में डिटेल में जानेंगे। चलिए, थीम ए में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ, इसमें आप जानेंगे कि हमारी लैंड फॉर्म्स कहाँ कहाँ कैसी कैसी हैं, कैसे अर्थ पे हम प्लेसेस को, बाकी प्लेसेस को जान पाते हैं। प्राइम मेरिडियन क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है, ये सभी न्यू वर्ड्स के बारे में इस चैप्टर फर्स्ट में आप पढ़ पाएंगे। ये सारे वर्ड्स आपने अभी तक नहीं पढ़े होंगे, ये आप 6th क्लास में जाके ही आपको इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे। इनके मीनिंग क्या हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है, अभी आपको इतने समझ में नहीं आएंगे, पर जैसे जैसे आप चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, आपको समझ में आने लगेगा। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स, जिसमें आप 5 ओशंस और 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक आपने इसे जीके वगैरह में सुना होगा, बट डिटेल में आप अब इस चैप्टर में जानेंगे। थर्ड चैप्टर है हमारा लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ। कैसे कैसे लैंड फॉर्म्स हुई, कैसे हमारी लाइफ को उसने अफेक्ट करना शुरू किया, ह्यूमंस कैसे कहाँ कहाँ बसना शुरू हुए, कैसे उनकी लाइफ में लैंड का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा, वो सब आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारी थीम बी आ जाती है टेप्स्ट्री ऑफ द पास्ट। जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, पास्ट के बारे में है ये हमारा हिस्ट्री का पोर्शन आ जाता है। टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, इसमें आपको बताया जाएगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो इवेंट्स हुए हैं। क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स मतलब जो जिस समय पे जो जो हुआ था उसको उसी ऑर्डर में लगाने को हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोलते हैं। तो जो इवेंट्स हमारे हुए थे या उसके कोई भी एविडेंसेस अगर हमें मिले हैं, तो उनको किस तरीके से हमने इकट्ठा किया, या हमने किसी को सुन के वो नॉलेज गेन करी, या फिर हमने कोई एविडेंस ऐसा मिला रिटन में जिसकी वजह से हम अपने कल्चर वगैरह को जान पाए। हिस्ट्री क्या थी हमारी, कौन से ऐसे सोर्सेज मिले जिसकी वजह से हम आज जो हैं इवॉल्व होके ऐसे हो पाए हैं, ये सारे एविडेंसेस चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है आपका इंडिया दैट इज़ भारत। इसमें आपको इंडिया के कल्चर के बारे में, इंडिया कैसे इवॉल्व हुआ इतना, तब से लेकर अब तक इंडिया में क्या क्या चेंजेस आए हैं, ये सब आप 5th चैप्टर में इंडिया दैट इज़ भारत में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है द बिगिनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। आप जानते हैं कि इंडिया कैसे, कहाँ से शुरू हुआ, इंडिया का नाम इंडिया क्यों पड़ा, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें, इंडिया की बिगनिंग कैसे हुई, सिविलाइजेशन कैसे डेवलप हुई यहाँ की, ये सारी चीज़ें आप इस चैप्टर में पढ़ सकेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा थीम सी, जो कि है अवर कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशंस। हमारी जो भी कल्चरल ट्रेडिशन रहे हैं, जो भी हमारे पास धरोहर है आज के टाइम में, कैसे हम अपने ट्रेडिशंस को ऐसा क्यों फॉलो करते हैं, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये सब आपको इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। जिसमें कि आपका
चैप्टर आता है इंडियाज़ कल्चरल रूट्स। इसमें आपको बताया जाएगा कि इंडिया का जो कल्चर है उसके रूट्स कैसे, कहाँ से जुड़े हुए हैं, कैसे वो स्टार्ट हुआ, ये इंडियाज़ कल्चरल रूट्स चैप्टर में आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी और मैनी इन द वन। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि कैसे हमारे देश में इतने कल्चर होकर भी, इतनी लैंग्वेजेस होकर भी, इतने टाइप के रिलीजन्स होकर भी हम कैसे एक हैं। आप जानते होंगे हमारे देश में कितने सारे डिफरेंसेस हैं, कहीं पे कोई सी लैंग्वेज बोली जाती है, किसी स्टेट में कोई और लैंग्वेज बोली जाती है, फिर भी हम कैसे एक हैं वो आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारी थीम आ जाती है डी, थीम डी, गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी। इस पूरे चैप्टर में आपको गवर्नमेंट कैसे काम करती है, डेमोक्रेसी कैसे वर्क करती है, गवर्नमेंट फॉर्म कैसे होती है और वो कैसे लोगों के लिए काम करती है, इस पूरी थीम में सभी चैप्टर्स में आपको ये बताया जाएगा। गवर्नमेंट के कितने लेवल्स होते हैं उनको अलग अलग पार्ट में आपको पढ़ाया जाएगा। इसमें ग्रास रूट डेमोक्रेसी को यहाँ में बांटा गया, 3 पार्ट्स में बांटा गया है। पार्ट 1 है गवर्नेंस, पार्ट 2 है लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज, पार्ट 3 है लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज। गांव में किस टाइप से लोकल गवर्नमेंट काम करती है, अर्बन एरियाज में, शहरों में किस तरीके से लोकल गवर्नमेंट काम करती है, ये आपको सब इस थीम के अंदर बताया जाएगा। फिर आ जाती है हमारी नेक्स्ट थीम ई, जो कि है इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस। हमारे आसपास पैसे का लेन देन कैसे होता है, कैसे द वैल्यू ऑफ वर्क आप इसमें सीखेंगे, वर्क की क्या वैल्यू होती है, कैसे लोग अपना पैसे अर्न करते हैं, कैसे उसको स्पेंड करते हैं, ये साइकिल कैसे चलती रहती है, ये आपको इसमें पता चलेगा इस चैप्टर में। नेक्स्ट एंड लास्ट चैप्टर है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अराउंड अस। हमारे आसपास कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से मतलब कैसे पैसे का लेन देन हो रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, मार्केट क्या है, ये सब आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। लास्ट में आपको ग्लॉसरी भी दी हुई है, इसमें जो न्यू वर्ड्स इंट्रोड्यूस हुए हैं उनके बारे में डेफिनेशन आपको इस ग्लॉसरी में मिल जाएगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको इस बुक के बारे में समझ में आया होगा कि ये बुक किस बारे में है, कैसे आपको इसमें पढ़ना, कौन सी थीम किस पार्ट से रिलेटेड है, हिस्ट्री से है, ज्योग्राफी से है या सिविक्स से, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे ये बुक, तो इसका फर्स्ट चैप्टर जल्द ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।